बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, जिससे आने वाली अपडेट्स हेल्थ के बारे में, बीमारी के बारे में, करंट अपडेट है जो मेडिकल साइंस, फार्मास्यूटिकल साइंस में, वो आप तक बहुत जल्दी पहुंचाई जा सके। तो एक नए वीडियो के साथ आज हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा आज का प्रोडक्ट है वो है अनवांटेड 72 टैबलेट। ठीक है, अनवांटेड 72 टैबलेट प्रोडक्ट का नाम है। इसका मैन्युफैक्चरर है वो मैनकाइंड है। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो आपको एक स्ट्रिप में सिंगल टैबलेट मिलती है, जिसका प्राइस लगभग 50 टू 55 है, 50 से 55 के बीच में आपको मिलेगी। अगर इसमें एक्टिव ड्रग की बात करें तो लीवोनॉजेस्टिल होता है, जिसका अमाउंट होता है 1.5 mg। ठीक है, एक सिंथेटिक हार्मोन है लीवोनॉजेस्टिल। दिस इज ए टाइप ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स। अब हम बात करें लीवोनॉजेस्टिल की कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना होता है, एक्चुअली क्या चीज है ये। तो लीवोनॉजेस्टिल एक तरह का सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। वो करता क्या है, एक तरह से यूज होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। अब भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं? तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स ऐसी पिल्स होती हैं जो प्रेगनेंसी को ना आने दें, ऐसी दवाएं पिल्स होती हैं। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं इट मीन्स यू कांट प्रेग्नेंट, आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। ठीक है, एक तो होती हैं रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एक होती हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मीन्स आपको पर डे लेनी होती है, फिर कोई इंजेक्शंस, ऐसे कुछ इंजेक्शंस भी आते हैं जो आपको मंथली लगवाने पड़ते हैं, फिर अप टू 6 मंथ तक उनका रहता है टीआर बॉडी में। या फिर अगर हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करें तो केवल इमरजेंसी सिचुएशन में आपको लेना पड़ता है। अब लीवोनॉजेस्टिल की थोड़ी सी बात कर लें कि क्या है ये, कैसे काम करता है। एक्चुअली जो लीवोनॉजेस्टिल है वो एक सिंथेटिक हार्मोन है। इसके काम करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। ये करता क्या है, जब भी फीमेल इसको लेती हैं, मेल नहीं लेते हैं, फीमेल ही लेती हैं। फीमेल जब लेती है तो जो उसकी ओरी होती है वहां से एग को रिलीज नहीं होने देता है। ओवरी से आपका एग रिलीज नहीं होगा फीमेल का, और स्पर्म से इंट्रैक्शन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी इम्प्लांट नहीं होगी। प्रेगनेंसी इम्प्लांट के लिए एग होना चाहिए और स्पर्म होना चाहिए, दोनों मिलेंगे तभी इम्प्लांट होगा आपका। लेकिन ओवरी से एग तो निकल ही नहीं रहा है, स्पर्म तो चला गया भाई, आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया और मेल से स्पर्म अंदर इंजेक्ट कर दिया आपने, फीमेल की बॉडी में चला गया, लेकिन फीमेल की बॉडी से एग नहीं निकला, तो भाई मिले नहीं दोनों आपस में, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दैट्स व्हाई वी से दिस इज अंडर कैटेगराइज इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि कितने परसेंट इसका सक्सेसिव रेट होता है। जो आपकी लीवोनॉजेस्टिल है 172 है, नियरली इसका जो सक्सेसिव रेट है वो 90 टू 95% है। इसका मतलब ये होता है, अगर कोई लेडी ले रही है, इसका मतलब ये होता है, मान लो अगर 100 लेडी ने लिया तो 90 टू 95 मतलब 90 से 95 लेडी में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिजल्ट का मतलब कि प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, ओवरी से एक को रिलीज ही नहीं होने देगा ये, तो इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्या होता है कि इस दवा के लेने से, इस पिल्स के लेने से थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट मिलेंगे। नॉजिया, वॉमिटिंग की दिक्कत आ सकती है, आपको ब्रेस्ट पेन में टेंडरनेस दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और स्पॉटिंग की दिक्कत आ सकती है, माइल्ड ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, मूड स्विंग्स वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये मेजर कुछ माइल्ड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, साइड इफेक्ट हैं आपके लीवोनॉजेस्टिल और या फिर अनवांटेड 72 के बारे में। अब देखो बात करें कि इसको लेना कैसे होता है, बहुत ध्यान से समझना है। इसके लेने का तरीका ये होता है, इसके प्रोडक्ट में नाम में ही लिखा हुआ है कि अनवांटेड 72। ठीक है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है अपने पार्टनर के साथ में, अनप्रोटेक्टेड का मतलब होता है विदाउट प्रोटेक्शन और विदाउट कॉन्डोम। अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स किया है अपने पार्टनर के साथ में और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो इस टैबलेट का जो यूज है वो आप विद इन 3 days और विद इन 72 आवर्स के अंदर अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को ये दे देते हैं तो जो प्रेगनेंसी की रिस्क है वो नियरली 90 टू 95% कम हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आप 3 दिन के अंदर ही ये टैबलेट दे दें, जिससे प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया होगा अनवांटेड 72 आपका रिप्रेजेंट करता है टाइम, 72 घंटे के अंदर आपको देना है। जितनी जल्दी आप टैबलेट दे देते हैं उतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है।
जितना लेट करते हैं उतना रिस्पॉन्स डिले होने लगता है। ठीक है, लाइक आपने अभी इंट्रो कोर्स किया और आपने 10 मिनट बाद खिला दिया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, और यही आप मान लो आप 70 घंटे बाद दे रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ा डिक्लाइन होने लगती है। आई होप आपको पता लग गया होगा। टैबलेट को सिंपली आपको पानी के साथ लेना होता है। प्रयास करें कि मंथ में 2 से ज़्यादा बार यूज ना करें। ठीक है, दिस इज नॉट ए रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ठीक है, ये आपकी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है कि बाई मिस्टेक आपने अनप्रोटेक्टेड कर दिया है और आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो उस केस में आपको यूज करना है। ये रेगुलर में नहीं है कि आप लगातार पर डे एक टैबलेट लेते जा रहे हो, तो ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो केवल इमरजेंसी केस में ही आपको यूज करना है इसको। एक चीज और है कि जब भी हम दवाओं का सेवन करते हैं तो अपने फार्मासिस्ट या डॉक्टर की निगरानी में ही करें। और एक विशेष चीज आपको ध्यान देनी है कि जब भी हम इस टैबलेट का उपयोग कराते हैं किसी पार्टनर को अपने, तो अगर पार्टनर विद इन 30 मिनट्स में अगर वॉमिट कर देता है तो हमें सेकेंड डोज की नीड होती है। लाइक आपने टैबलेट खिलाई और 20-25 मिनट 30 मिनट बाद तक आपके पार्टनर ने वॉमिट कर दिया तो पूरी पॉसिबिलिटी होती है कि जो स्टमक में दवा है वो बाहर निकल आई। ठीक है, या फिर टैबलेट आपकी डिस्पर्सिबल फॉर्म में है कि आपने पहले ही बाहर घोल दिया और अंदर डिसॉल्व होकर सीधा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली गई। अगर वो डिस्पर्सिबल नहीं है तो हमें 20 से 25 मिनट के अंदर अगर वॉमिटिंग आ रही है तो हमें डोज फिर दोबारा देनी पड़ेगी, मीन्स टैबलेट को रिपीट करना पड़ेगा। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। जब आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन के यहाँ विजिट करते हैं तो वो लोग इस चीज को बताते हैं, फार्मासिस्ट भी बताता है। आई होप आपको अनवांटेड 72 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपका कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम इन माय कमेंट सेक्शन। थैंक यू।